वकील साहब, अपना परिचय देते हुए आज आपने जो पत्रक दिया है वो उस पर दृष्टि डालिए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। मैं अधिवक्ता जन वाराणसी से हूँ। हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट के मनीष शर्मा, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के डॉक्टर अनूप श्रमिक, साझा संस्कृति मंच से बल्लभाचार पांडे, एक रवि शेखर और लोक एकता पार्टी से डॉक्टर जगन्नाथ कुशवाहा जी और PS4 से डॉक्टर छेदीलाल निराला सहित तमाम सामाजिक संगठनों के लोग 5 तारीख को BHU के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से किए गए FIR के खिलाफ आज हम लोगों ने एक पत्रक अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय वाराणसी कमिश्नरेट वाराणसी को दिया है। उसमें डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 8 थाना लंका में जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है। उस पोस्ट में डॉक्टर साहब ने यह लिखा है कि पौराणिक हत्यारे परशुराम व आधुनिक हत्यारे गोडसे में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने एक कंटेंट से लिखा है। उस कंटेंट से न तो ये जो उनका बयान है ये राजनीतिक बयान है और इससे न तो किसी की भावना आहत होती है, न तो अगर जो उनका बयान है उस सारे बयान को अगर सही मान लिया जाए तब भी किसी प्रकार के IPC के तहत या IT एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। तो एक्ट में, कानून में साफ साफ प्रावधान है कि अगर किसी घटना के बाबत कोई व्यक्ति थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है और उस प्रार्थना पत्र को पढ़ने से यह प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो जाता है कि इससे कोई अपराध नहीं बनता है, तो थाने के भारसाधक अधिकारी की यह ड्यूटी है कि वह उस प्रार्थना पत्र को थाने के GD में दर्ज करेगा और उसको सूक्ष्म विश्लेषण करेगा। इसके बाद अगर उससे यह परिलक्षित होता है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो एप्लीकेंट को एक नोटिस भेजेगा कि आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है, लिहाजा आपके प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज नहीं किया गया है। ये कानूनी प्रावधान है। लेकिन ये जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के दबाव में आकर के और मनुवादी ताकतों के साजिश में आकर के जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान के बचाने के लिए और व्यक्ति की से अपनी बयान दे रहे हैं, अपने बात को लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं, उनकी जबान को दबाने के लिए, उनकी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए ऐसा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी के कड़ी में डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। हम लोगों ने अधिकारी को जो है ज्ञापन दे करके, पत्र दे करके यह मांग किया है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ किया गया जो FIR है ये गैर कानूनी है। यह IPC की किसी धारा के और RTI की किसी धारा से गवर्न नहीं होता है। अगर उसके तथ्यों को सही मान भी लिया जाए तो कोई अपराध नहीं बनेगा, लिहाजा इस पर FIR लगाया जाए। और हम लोगों ने अपने बात के माध्यम से उनको बताया है कि अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो बनारस के तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तमाम अधिवक्ता संगठन के लोग, प्रगतिशील राजनीतिक संगठन के लोग, सारे लोग मिल करके इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब के द्वारा के खिलाफ किए गए FIR के समापन तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। यही मेरा बयान है, हमारे साथियों को बयान। क्या वकील लोगों का भी डेलीगेट मिला है? नहीं, आज हम लोग सामाजिक संगठनों की तरफ से वहाँ पे मिले हैं। कल अधिवक्ताओं की तरफ से हम लोग डेलीगेशन मिलेगा और लगातार डेलीगेशन इसमें रणनीतिक हम लोग बनाए हैं। स्टूडेंटों का डेलीगेशन मिलेगा, डॉक्टरों का डेलीगेशन मिलेगा, समाज के अलग अलग वर्ग विशेष के लोगों का डेलीगेशन मिलेगा। और ये अगर हम लोगों की बात नहीं मानते हैं, जो कानूनी प्रावधान है उसके खिलाफ अगर जा करके किसी को किसी का सम्मान लेने के लिए, किसी को प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता का दमन करने के लिए, वहाँ का व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए अगर FIR होता है तो हम आंदोलन को में जाएंगे और जब तक उनके खिलाफ किया गया FIR समाप्त नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बहुत अच्छा। मनीष जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अनूप भाई से ले जाना। मैं इसमें देखिए बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल कारणों से ये सारे अटैक हो रहे हैं। एक तरफ उन लोगों पे जो समाज में भाईचारा फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाना चाहते हैं, जो देश को एकता बनाए रखना चाहते हैं, उनके ऊपर एक तरफ अटैक किए जा रहे हैं। जैसे ईसाई संस्था है मातृधाम संस्था, वहाँ विहिप और बजरंग दल के लोगों ने
जा करके गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से अटैक किया, हमला बोला और वहाँ ईसाई मशीनरियों, चर्च के खिलाफ नारे लगाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप 80 घाट पे चले जाइए, खुलेआम देखिए, हिम्मत देखिए कि बजरंग दल और विहिप के नेता वहाँ जाके सीधे पोस्टर लगा दे रहे हैं कि गैर हिंदुओं को घाटों पे आना मना है। ये आप समझिए किस तरह का चल रहा है, और वो फ्री हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उस सवाल पे डेलीगेशन भी मीट किया। इससे पहले भी सामान्य झगड़ों को कहीं कोई अगर गलती से हिंदू मुस्लिम दो समाज समक्ष हो गए तो उसको हिंदू मुस्लिम झगड़े में तब्दील कर दिया जा रहा, और एक पक्ष पे दर्जनों मुकदमे ठोक दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणवाद है, जो पूंजीवाद है, जो जातिवाद है, जो तमाम इस तरह की सामाजिक बुराइयां हैं, उसके खिलाफ ओम शंकर जैसे लोग जब बोल रहे हैं और उसके खिलाफ जब लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं, और उनके ऊपर आप देखिए कि तत्काल जो है गंभीर धाराओं में तुरंत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बहुत अच्छा। आपको क्या कहना है अनूप जी? आज हमारा प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस आयुक्त से मिला बनारस में, तो हम लोगों ने बात रखा कि इस मामले में आप स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ करें। तो उनका कहना था कि वो क्या कहते हैं कि समाज के ठेकेदार बने हैं, इस तरह से बोलेंगे तो उनके ऊपर होगा, और अगर और आगे बोलेंगे तो और भी मुकदमे हो सकते हैं उनके ऊपर, तो उनको आप जाके समझाइए। मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरह से किसी को सोशल मीडिया पे अपनी अभिव्यक्ति, जो कि एक कानूनी दायरे में व्यक्ति बोल रहा हो, आप अगर उस पर इतने ढेर सारे तमाम 4-5 धाराएं बढ़ा दे रहे हैं, वहीं एक कट्टरपंथी संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे इस तरह के संगठन हो, वो अभी क्रिसमस के एक दिन पहले किस तरह ये चांदमारी में मात्र धाम आश्रम के बाहर वो खुल्ला वो चिल्लाते हैं कि मिशनरी मुर्दाबाद, ईसाइयत मुर्दाबाद, पादरी मुर्दाबाद है, धर्मांतरण बंद करो, और उनके फेस्टिवल वाले दिन इस तरह चिल्लाते हैं। वो पुलिस के पास वो वीडियो जाता है, वो प्रशासन के पास वीडियो जाता है, डीजीपी को ट्वीट होता है, सीएम को ट्वीट होता है, एक मुकदमा नहीं किया जाता उन पर। वहीं 80 घाट पे अभी जैसे हमारे साथी ने बताया, 80 घाट पे तुम पर्चा पोस्टर चिपकाते हो, वही सेम लोग हैं जो सेम वो घटना वो क्रिसमस के एक दिन पहले करते हैं, सेम घटना वही बजरंग दल और संगठन के लोग करते हैं, और बोलते हैं कि यहाँ पे केवल हिंदुओं का केवल आ सकते हैं, गैर सनातनी यहाँ नहीं आएंगे। तो अगर आप उस पर अगर 151 पे लगा के छोड़ देते हैं, तो ये डबल कैरेक्टर शासन प्रशासन क्यों अपना रहा है, ये डबल चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है, संविधान विरोधी है। हाँ, ये संविधान विरोधी क्यों हो रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद।